अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आज का जो हमारे सबक का उन्वान है यानी सबक का जो नाम है वो है मुफ़लिस कौन है? मुफ़लिस यानी गरीब, मुफ़लिस के मायने हैं गरीब कौन है? ठीक है? तो इस सबक को हम पढ़ते हैं और समझते हैं। आप भी मेरे साथ-साथ पढ़िए और समझिए। उर्दू पढ़ने का तरीका भी आपको साथ-साथ बताती हूँ। तो यहाँ देखिए जो मेरे न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है कि हम ना इस तरह से पढ़ते हैं हिज्जे करके, यानी तोड़-तोड़ के पढ़ना लफ्ज़ को। जैसे यहाँ पर सबसे पहले देखिए ये काफ़ का मरकज़ है, जो काफ़ होता है इस तरह का छोटा काफ़, उसका मरकज़ है, फिर उसके बाद ये उसका आधा शोशा दे दिया है काफ़ का और ये चे है, फिर उसमें 2 चश्मी है जोड़ दी है, ठीक है? काफ़ का मरकज़ है, फिर ये काफ़ है इतना, फिर ये चे, ठीक है? जो चे का सर होता है, ये वो बनाया है और उसमें 2 चश्मी है जोड़ दी है। काफ़, छे, कुछ, ठीक है? चे और 2 चश्मी है मिलके बनता है छः। काफ छः पेश कुछ लोग लाम वाव लोग गाफ साकिन लोग कुछ लोग काफ फिर ये हे का शोशा है देखिए ये काफ का मरकज फिर ये आधा काफ और ये जो है ये है शोशा ठीक है इसका हे का और ये जो शोशा होता है ना नीचे इस तरह से ये बनाया हुआ है और ये नीचे लगा दिया ये गोल वाली जो हे होती है ना ये वाली इस तरह से जो हा होती है गोल इस तरह से होती है हाल मैं पेन हल्का चला रही हूँ वो उस हे का शोशा होता है ये काफ है और फिर ते बढ़िया कहते कुछ लोग कहते हैं ये फिर से वही शोशा है फिर या के नुक्ते और नून गुन्ना है नून गुन्ना के मायने है आवाज नाक में को निकलती है पूरा नून जाहिर नहीं होता है कुछ लोग कहते हैं कि ठीक है काफ और ये जो है हे है ठीक है ये काफ का मरकज फिर से और ये आधा काफ और ये जो शोशा है ये गोल वाली हे का है कह कुछ लोग कहते हैं कि जिस के पास मकान ना हो वो गरीब यानी मुफलिस गरीब है फिर से पढ़ते हैं नीचे वाली लाइन कुछ लोग कहते हैं कि जिसके पास दुकान ना हो वो गरीब है ठीक है फिर तीसरी लाइन है कुछ लोग कहते हैं कि जिसके पास अच्छे अच्छे कपड़े ना हों वो गरीब है ठीक है यहाँ भी देखिए नून गुन्ना है क्योंकि हो में नून गुन्ना हो रहा है आवाज नाक में को जाहिर हो रही है क्लियर नून नहीं जाहिर है कुछ लोग कहते हैं कि जिसके पास सोना चांदी ना हो वो गरीब है कुछ लोग कहते हैं कि जिसके पास ज़मीन जायदाद ना हो वो गरीब है ठीक है यानी हर इंसान अलग अलग तरीके से बताता है कि किस तरह कौन गरीब है अब यहाँ देखिए नीचे लेकिन सच्चे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी और ही को गरीब बताया है ठीक है किसी और को ही उन्होंने गरीब बताया है ये जो सब लोग बता रहे हैं ये जो सब लोग बता रहे हैं ये गलत है उन्होंने किसे गरीब बताया आगे पढ़ते हैं एक अलीफ या काफ साकिन एक मरतबा मीम रे मर फिर है ये ते और फिर बे और फिर ये हे का शोशा मरतबा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे सहाबा रजी अल्लाह अन ये जो होता है ना रे और जुआद इस तरह से बना हुआ इसका मतलब होता है रजी अल्लाह अन जिसको शॉर्ट में लिख देते हैं सहाबा ने पूछा बताओ मुफलिस कौन है ठीक है यानी उनसे पूछा बताओ मुफलिस के गरीब कौन है तो सहाबा ने कहा हम तो मुफलिस उसको समझते हैं यहाँ पर देखिए यहाँ भी तोड़कर पढ़ते हैं सीन पहले ये दो शोशे सीन के फिर मीम ठीक है इतना मीम है आधा उसके बाद फिर ये जो है जीम का सर ठीक है सीन मीम फिर जीम का सर फिर 2 चश्मे हे यहाँ पर जीम और हे मिलकर बनता है जय 2 चश्मे हे मिलाकर जय बना सीन मीम सम जय और फिर ते और बढ़िया समझते हम तो हम तो मुफलिस उसको समझते हैं जिसके पास रुपया पैसा देखिए रे वाव यहाँ पे वाव जो है ना ये साकिन है मतलब वाव को पूरा जाहिर करके नहीं पढ़ा जा रहा है ये वाव मादोला कहा जाता है ऐसा कि लगता तो है लेकिन पूरा जाहिर नहीं होता है रे वाव पे रुप या है जबर या रुपया फिर पे या और सीन के शोशे और हे ठीक है पैसा रुपया पैसा और जिंदगी गुजारने का सामान ना हो ठीक है साहबा ने कहा जिसके पास रुपया पैसा और जिंदगी गुजारने का सामान ना हो वो मुफलिस है तो अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरी उम्मत का मुफलिस वो शख्स है शख्स शीन खे और स्वाद शख्स है जो क़यामत के दिन ठीक है नमाज रोज़ा ज़कात लेकर जाएगा लेकिन दुनिया में उसने किसी को गाली दी होगी किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगाया होगा किसी का माल नाजायज़ तरीक़े से खाया होगा और किसी को सताया होगा उसकी तमाम नेकियां
نون یا کاف یا الف، نیکیاں، یہ نون غنہ ہے، نیکیاں ان لوگوں کو دی جائیں گی جن کو اس سے تکلیف پہنچی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ نے کس کو مفلس بتایا؟ ان لوگوں کو مفلس کہا جو دنیا میں رہ کر نماز بھی پڑھی، زکوٰۃ بھی دی، حج بھی کیا، روزے بھی رکھے، لیکن کسی کا ناجائز دل دکھایا ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی کا ناجائز مال کھایا ہے، تو ایسا انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مفلس ہے۔ اس کی جتنی بھی نیکیاں ہوں گی، جتنا بھی اس نے دنیا میں اچھے کام کیے ہیں، جتنا بھی ان نے نماز روزہ جو بھی کچھ کیا ہے، وہ سب نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی جس کو اس نے تکلیف پہنچائی ہوگی۔ اور اگر اس کی نیکیوں سے حقداروں کا حق پورا نہیں ہوگا تو ان کے گناہ اس کے حساب میں ڈال دیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اس کو سمجھ لو، دیکھو بچوں، اس دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے، ٹھیک ہے۔ ایک دن یہ ساری دنیا فنا ہو جائے گی، فنا یعنی ختم ہو جائے گی، فنا یعنی ختم ہو جائے گی۔ اصل زندگی تو قیامت کے بعد کی زندگی ہوگی، اس لیے اس فنا ہونے والی دنیا میں غربت اور مالداری کی کوئی اہمیت نہیں، یعنی غریبی اور مالداری کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جو چیز فنا ہونے والی ہے۔ اصل تیاری تو آخرت کی کرنی چاہیے۔ تو پیارے بچوں، تم ان تمام کاموں سے بچنے کی پوری کوشش کرو جن سے آخرت میں غربت اور مفلسی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک ہدایت دے، نیک عمل کرنے کی توفیق دے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق کہ مفلس کون ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو سمجھ میں آیا ہوگا، میرا پڑھانے کا طریقہ بھی، جو میں نے ہجے کی ہیں وہ بھی، اور یہ کہانی کا مقصد، اور اس